हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ प्यारा सा वीडियो आपका, जैसे कि आपको मालूम था, हम लेके आ गए हैं हमारा साउंड का टॉपिक। और आई होप आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर कब वीडियोस लाएंगे, और मैं यहाँ लाया हूँ आपके लिए। डोंट वरी अबाउट इट ऑल। हम यहाँ पे लेके आए हैं आपका वीडियो प्यारा सा, और आपका इंतजार खत्म हुआ। और जैसा कि हम पहला पार्ट इसमें पढ़ चुके हैं, आपका फाउंडेशन जो स्पेशली स्टूडेंट्स है हमारे, तो स्पेशली फाउंडेशन स्टूडेंट जो सीडीएस एनडीए हो गए हमारे, और भी जितने सारे स्टूडेंट एफ कैट वगैरह हो गए, इसको टॉपिक पढ़ने के बाद देखो स्लाइड, देखो कितना मैंने अमेजिंग स्लाइड बनाया है। इस स्लाइड को पढ़ने के बाद हम लोग एकदम कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं रह जाएगा हमारा, यानी कि सारे डाउट जो होंगे हमारे पूरे फुल अप भी क्लियर हो जाएंगे। सो बिना देरी किए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको देखना है, मजा लेना है ना साउंड क्या होता है, तो एक्चुअल में सच्ची में इसका मजा आप जब ही ले सकते हो जब आप इसको फुल्ली देखोगे। सो आपको क्या करना है, जो पहला वीडियो अगर नहीं देखा है वो जाए वॉल्यूम फर्स्ट जो मैंने पढ़ाया था, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था इसका वॉल्यूम फर्स्ट, इसको जाके देखो, फिर ही यहाँ पर आना। मतलब ये हम उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे, इसमें हम जो है सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक ब्यूटीफुली विद ब्यूटीफुल वेव्स। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, सबसे पहले हम लोग देखा था हमने उसमें एक्चुअल में साउंड होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है। सो वी आर कमिंग विद द अनदर पार्ट दैट हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग थिंग्स। हमने ये देखा था कि जो साउंड था हमारा वो वाइब्रेटिंग थिंग्स या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं। ये हम लोग देख चुके थे और आपने भी इसको अच्छे तरीके से देखा था। बट अब अगर हम बात करें कि जो साउंड था हमारा, कि साउंड का प्रोपोगेशन कैसा होता है, साउंड कहाँ चलता है, तो ये चीज हम देखने वाले हैं इस वाले वीडियो में। देखो, सबसे पहले इसको सारा छोड़ो, जो हमारा लिखा हुआ है सबसे पहले आप ये समझो। यहाँ जो मैं आपको एक डायग्राम लाया हूँ, इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है आपका सबसे अच्छा डायग्राम है। जैसे मान लीजिए ये आपकी फोक है, क्या है, ये आपकी फोक है, टर्निंग फोक बोलते हैं इसको। आप इसको क्या करिए, यहाँ से वाइब्रेट कीजिए। यहाँ से आपने यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से वाइब्रेट करेंगे, तो क्या इसमें वाइब्रेशन होगा, जैसे आगे पीछे होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। और जब अगर इसमें वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन जब इसमें होगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इसमें क्या होंगी, ये वेव्स ऐसी कुछ प्रोड्यूस होंगी। लाइक देख, अगर मैं आपको बात करूँ, ऐसे जो वेव्स बनी हुई, ऐसे कुछ कंप्रेशन वाली, कुछ दूर दूर वाली, कुछ कंप्रेशन वाली, कुछ रेयरफेक्शन वाली। मतलब कहने का, जब ये वेव प्रोड्यूस करता है ऐसे, जब आप टर्निंग फोक को, किसी भी चीज को, कोई भी वाइब्रेशन जब भी किसी में आता है, आप स्पून ले लो या टर्निंग फोक ले लो, तो इसमें वाइब्रेशन बनता है। जैसे कि यहाँ पे भी डायग्राम बनाए, कुछ वेव्स पास में बनती हैं, कुछ दूर बनती हैं, कुछ पास में कुछ दूर में, ऐसे ये पास दूर वाली ऐसी वेव्स बनती हैं। ये जो वेव्स होती हैं, जो पास वाली जो वेव्स होती हैं, अगर मैं आपको कहूँ, ये जो वेव्स हैं आपकी, ये जो पास वाली वेव्स हैं, जितनी भी सारी जितनी आपकी पास वाली वेव्स हैं, ये वाली, इनको बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट किया है, और सी से हमारा कंपैरिजन, क्या, कंपैरिजन बोलते हैं। और जो दूर वाली जो वेव्स बनती है, ये आर वाली जो डिनोट करी है, इनको बोलते हैं हम रेयरफेक्शन। पहले तो अभी ये याद कर लो। मतलब कहने का, जो साउंड हमारा जो होता है एक्चुअल में, अगर मैं उसकी बात करूं, तो साउंड वाइब्रेटिंग थिंग से आता है। तो वाइब्रेट हमने ऑब्जेक्ट को किया जो फूक था, तो इससे वेव निकली। क्या निकली, वेव निकली। और वेव जो निकली वो किस फॉर्म में निकली, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन याद कर लेना। देखो एनसीईआरटी के अच्छे डायग्राम्स डाले हैं मैंने यहाँ पे, तो आप चाहो इसको अच्छे से मगअप कर लेना, बना भी लेना नोट्स में। तो पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम लोगों ने, ये देख लिया। दो चीजें देखी हमने, जब भी हम कोई चीज वाइब्रेट करते हैं वाइब्रेटिंग थिंग से, तो हमें क्या करता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाली वेव्स मिलती हैं। तो अभी ये भी पढ़ेंगे, सारा डिटेल करेंगे, टेंशन मत लेना है, बट आराम से देखते जाओ। पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग आराम से। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ये तो देख ही लिया था हमने, साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से निकलता है, जैसे कि यहाँ पे देखा। दूसरा पॉइंट लिखा है हमारा, वाइब्रेशन कॉज डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम। अगर इसकी बात करूं, जैसे मान लो अभी इसको मैं साफ करता हूँ थोड़ा सा, देखो इसको मैं हटाऊं थोड़ा सी, अगर बात करूं, मुझे एक बात बताओ, ये था एयर हमारी, इसमें क्या लिखा है, जो वाइब्रेशन होता है वो डिस्टरबेंस होता है हमारे पार्टिकल ऑफ मीडियम। मान लो ये एयर था, एयर मीडियम था, और ये आपने जो फोक थी, टर्निंग फोक थी, इसको हिलाया, आपने इसको वाइब्रेट किया, तो ये आगे पीछे, यहाँ आगे पीछे होगी। अब ये यहाँ के एयर के पार्टिकल थे, तो क्या होगा पता है, देखो सपोज मान लो, मैं आपको अच्छे से समझा ही दूं। आप देखो, ये मान लो यहाँ के एयर पार्टिकल से, ये एक पेयर था पार्टिकल का, ये दूसरा पेयर था पार्टिकल का, ये तीसरा पार्टिकल का पेयर था, ये चौथा पेयर था। ये समझना जरूरी है, अगर ये समझ लिए तो खत्म, खेल हो गया। ये पार्ट हो गया हमारा। तो पता क्या होता है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। पता क्या होता है यहाँ पे, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये पार्टिकल थे, आपने इसको टर्निंग फोक को हिलाया, ये वाइब्रेट हुई चीज, कोई चीज वाइब्रेट हुई, पता, ये देगी इस चीज को धक्का, ये पार्टिकल्स देंगे इसको धक्का। ये पहले यहाँ जाएंगे और इसको धक्का देंगे, फिर ये पार्टिकल जाएंगे इसको धक्का देंगे, फिर ये पार्टिकल जाएंगे इसको धक्का देंगे, ये पार्टिकल जाएंगे इसको धक्का देंगे, ये पार्टिकल जाएंगे धक्का देंगे। मान लो आप यहाँ थे, यहाँ खड़े थे, सुन रहे थे,
तो आपको भी साउंड सुनाई देगा। मतलब कहने का जो एयर के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को धक्का देते हुए हमें सुनाई देते हैं। आप जो साउंड भी मेरा सुन पाए हो, मतलब कहने का आपके जो मोबाइल फोन है या आप टैब जो भी लिए हो आप, आपका जो कैसे आ रहा है मालूम है क्या? मैं बोल रहा हूँ तो आपका जो वॉल्यूम होगा, साउंड जो होगा आप ऑन किए होंगे, इससे क्या होगा, वाइब्रेशन हो रहा होगा, पार्टिकल होंगे साउंड के, तो वो लाइक दिस, ऐसे जैसे आपके टैब से, ये मान लो आपका टैब है, इससे वाइब्रेशन जो निकल रहा होगा छोटे छोटे फॉर्म में, यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे ये इसको धक्का देंगे, यहाँ इसको धक्का देंगे, ऐसे धक्का देते हुए ऐसे निकलते हुए आपके कानों तक पहुंचेगा। तो ये कहने का मेरा मतलब था, आपको समझाने का तरीका ये था, जितने भी सारे हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब भी हमें वो साउंड सुनाई देता है। और ये कैसे होता है, ये वाइब्रेशन से होता है, डिस्टरबेंस से। पार्टिकल में हम जब डिस्टरबेंस करते हैं ना, जब हम बोलते हैं, तभी वो साउंड ऐसे ट्रेवल करता है। आपका यहाँ मान लो ईयर था, कान है ये आपका ईयर, तो ऐसे ही आपको सुनाई दे रहा है। मतलब ये डिस्टरबेंस पार्टिकल, एयर के पार्टिकल में डिस्टरबेंस हुआ है। किसके पार्टिकल में? एयर के पार्टिकल में डिस्टेंस। और जब एयर के पार्टिकल में डिस्टरबेंस हुआ है, सॉरी, एयर के पार्टिकल में जब डिस्टरबेंस हुआ है, इट मीन्स टू से कि आपकी वॉल्यूम कान तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो डिस्टरबेंस समझ में आ गया कैसे मीडियम के पास कॉस डिस्टरबेंस होता है और मीडियम के पास पहुंचती है चीजें। मीडियम मतलब एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखो, पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ पासिंग ऑन द एनर्जी। मतलब कहने का देखो कैसे चलते हैं, मैंने बताया ना। अगर मैं फिर से बताऊं, देखो ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये 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 एयर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे चादर से बनी रहती है, पार्टिकल शांत रहते हैं एयर्स में, मान लो एयर की बात कर रहे हैं, ये एयर मीडियम है हमारा, कौन सा? एयर मीडियम। ठीक है, एयर मीडियम। अब होता क्या है, अगर मैं इसमें बात करूं, मैंने वही बात बताई थी आपको कि मान लो बैक एंड फोर्थ का मतलब, ये पार्टिकल इसको धक्का देगा और ये पार्टिकल इसको धक्का देगा। तो जब ये पार्टिकल इसको धक्का दे रहा होगा तो ये पार्टिकल इसकी जगह ले लेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये इसको धक्का देता है, फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये इसकी जगह शिफ्ट करते जाते हैं, ये ऐसे। तो इट मीन्स टू से कि आपको याद रखना है कि कैसे बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे बढ़ना और पीछे आना। आगे बढ़ना, बैक मतलब पीछे, ये आगे चले जाते हैं और ये वाले पार्टिकल पीछे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब आगे पीछे ये जाके ऐसे ही हमारे बढ़ते रहते हैं। अगर मैं आपको वही बात करूँ ना, ये चादर है ऐसी, तो ये इसको धक्का देगी, ये इसको धक्का देगी, आगे जाके मतलब सेम वे में ऐसे ये बढ़ते हैं। तो जब भी जाके हमारा ये क्या होता है, पूरा जो मोशन होता है, साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, आपको थोड़ी सी बात तो क्लियर हो गई, नहीं आई है तो आगे और हो जाएगी क्लियर। ऐसे करके पास एनर्जी होती है, तो एनर्जी से साउंड बनता है, ये तो मालूम होगा, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, दिस क्रिएट द वेव दैट मूव्स ऑन वर्ड इन ऑल डायरेक्शन। इससे क्या वेव क्रिएट होती है, जिससे क्या होता है, हमारा क्या होता है, सभी डायरेक्शन में जो होती है हमारी वेव वो मूव करती है ऐसे करके। ठीक है, अभी जैसे वाटर में भी देखेंगे, सारे देखेंगे, जैसे वाटर में देखा आपने, जब भी हम एक पानी में ड्रॉप करते हैं कोई भी कंकड़ पत्थर, तो उसमें ऐसी वेव्स निकलती हैं, ऐसी ऐसी, क्योंकि वो पानी के जो वेव्स होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो धक्का देता हुआ पानी आगे बढ़ता है। अगर मैं बात करूँ, ये पानी के यहाँ पे आपने ड्रॉप किया कोई एक पत्थर, तो ये इसको धक्का देगा, ये गोल का वेव बनाएगा, फिर इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। सेम वे में ऐसी चलती है हमारी जितनी सारी वेव्स होती हैं मीडियम्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। नेक्स्ट देखो, देखते जाओ आराम से। हाँ, ये मत कहना कि वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि मुझे क्लियर बहुत सारी चीजें समझानी है, तो आराम से वीडियो देखना चुपचाप। हाँ, अगर स्लो लगे तो 1.25 की स्पीड में देखते रहना। चलो देखो आगे, अगला लिखा है, तो ये क्लियर हो गया। साउंड वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। साउंड वेव को मीडियम चाहिए, मतलब मीडियम कौन सा? साउंड बिना मीडियम के नहीं चल सकता, या तो क्या चाहिए, सॉलिड में मूव करेगा, या तो लिक्विड में करेगा, या गैस में करेगा। तीन मीडियम होते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। वर्क कंप्रेस, ये मिटा दो, कुछ नहीं है। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पार्टिकल। अब चलता किस फॉर्म में, वही मैंने बताया था, कंप्रेशन सी और आर, सी आर मतलब कंप्रेशन के फॉर्म में और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये दो ही फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई है, ये मिटा दूंगा सारा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या क्या सर ने गोद दिया है, तो इतनी बातें याद रखना। आगे देखो, तो मैंने बताया कंप्रेशन जो होता है, ये हाई डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, देखो कंप्रेशन ये क्या है, हाई डेंसिटी पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे। मतलब ये जो कंप्रेशन वाले होते हैं ना पार्टिकल, बहुत पास पास होते हैं इसके। एयर की बात कर रहे हैं, अभी एयर की समझना। दूसरी बात करूं, और हाई प्रेशर भी होगा। ये बताओ, जब ये पार्टिकल्स पास में होंगे ज्यादा, जब पार्टिकल हमारे पास, तो डेंसिटी ज्यादा होगी इनकी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा ना इन पार्टिकल पार्ट्स में। सेम वे में रेयर फ्रैक्शन का देखो, लो डेंसिटी होती है और लो प्रेशर होता है। अब देखो रेयर फ्रैक्शन कितना दूर दूर है, यहाँ पे प्रेशर भी कम है, पार्टिकल्स बहुत दूर है, और यहाँ पे डेंसिटी भी कम है। सो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने अच्छे से। आई होप प्रोपोगेशन ऑफ साउंड आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए जो पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, अब बढ़े हम आगे, जल्दी बोल दो हाँ। चल ठीक है भाई, पढ़ते हैं ना, भी बोलेगा तो आगे बढ़ूंगा। आगे देखो, दूसरे बात अगर हम बात करते हैं कि साउंड एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। कैसे, ये सर समझ में नहीं आया। देखो,
पता है ना? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जो भी चीज मूव करती है, जैसे मैंने बताया, आपने बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, तो पार्टिकल जो होंगे वो वाइब्रेट होने लगेंगे एयर के, और जब एयर के पार्टिकल वाइब्रेट होने लगे, इट मीन्स टू से वो काइनेटिक एनर्जी आ गई। कोई भी चीज मोशन में हो, किसमें हो? मोशन में, तो वो क्या कहलाती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो साउंड वेव आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। दूसरा देखो, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द ग्रेटर वेलोसिटी। सही बात है कि नहीं? मान लो ये स्पीकर है, देखो ये डायग्राम देखो, स्पीकर है। अब आपने क्या किया? आपने बोलना चालू किया तो क्या होगा? पार्टिकल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाला बनाएंगे। ये देखो एयर के पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करेंगे? ये पार्टिकल्स पास पास आएंगे, और ये पार्टिकल क्या आएंगे? पास पास आएंगे, ये थोड़े दूर दूर जाएंगे। ये पास पास इधर पहुंच गए, ये इस तरफ धक्का देंगे, ये इस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ धक्का देंगे। मतलब कहने का, ये धक्का देते हुए ये पीछे बढ़ेंगे, ये धक्का देते हुए पीछे आएंगे। इट मीन्स टू से कि आपको ये याद रखना है कि पार्टिकल जो होते हैं मूविंग स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चलना चालू कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और कंप्रेशन रेयर फॉक्शन के फॉर्म में चलते हैं, और वेलोसिटी भी उसकी तेज होगी। जैसे साउंड की आप बताऊंगा कितनी हमारी स्पीड होती है एयर में, फिर हमारी सॉलिड में कितनी होती है, लिक्विड में कितनी होती है, आगे बात करेंगे हम। दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा लिखा है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दिस वन सेट ऑफ पार्टिकल कोलाइड्स विथ सेकंड सेट ऑफ पार्टिकल एंड सेकंड सेट कोलाइड विद द थर्ड सेट ऑफ पार्टिकल एंड सो ऑन। वही चीज बताइए, देखो बता रहा है कि हमने जो सेट है, अगर मैं सेट की बात करूं, जो आपके यहाँ पे हमने जो बताया है कि क्या होता है, मान लो ये एक सेट है आपका, देखो ये एक सेट पार्टिकल था, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह, ऐसे करके। तो पहला सेट का कोलाइड होगा सेकंड सेट से, सेकंड सेट कोलाइड होगा थर्ड से, थर्ड फोर्थ से फिफ्थ, ऐसे करते हुए लड़खड़ाते हुए और टकराते हुए कोलाइड होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और ऐसे हमें साउंड जो सुनना होता है, मान लो आप यहाँ लिसनर खड़ा था, ये ईयर था हमारा, ये इसको सुनाई देता है। तो ऐसे फॉर्म में चलता है, जैसे कि ये बताया, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, साउंड आपका बढ़ता जाता है, धक्का देते हुए आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात? तो ये था पॉइंट जो मुझे समझाना था। जैसे कि अगर एक डायग्राम और मैं आपके लिए लाया हूं प्यारा सा, ये मान लो ए है, ये बी डायग्राम है। अगर आप इसको ऐसे खींच देते हो, तो खींचने के बाद फिर क्या करेंगे आप इसको, फिर जब आपने खींचा, फिर इसको क्या करना, हल्का सा यहाँ से दबाना, यहाँ से। तो क्या होगा, कुछ जब खींचने के बाद आप देखोगे तो स्प्रिंग जो होगी आपकी वो टाइट हो गई होगी, लंबी सी हो गई होगी। तो आप फिर उसमें क्या देखोगे, कुछ एक ऐसे कुछ कंप्रेशन वाले पार्ट, और दूर वाले पास वाले ऐसे देखोगे, कुछ उसमें गोल गोल पिंडी जैसी बन जाएंगी। तो इट मीन्स टू से कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है हमारी। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या बता दी सर आपने? बताता हूँ, क्योंकि साउंड वेव जो हमारी होती है वो एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। राइटिंग माइंड मत करना, सारा लिखा हुआ है मैंने। सो यहाँ देखना आप लोग। सो इसके बाद दूसरे पॉइंट पर देखना है। अब डेंसिटी और प्रेशर में क्या देखना है, ये तो क्लियर हो गया होगा। बस डायग्राम ध्यान रखना कि हमारा साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं कि सर डेंसिटी क्या होता है, डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करती है, तो इधर देखो थोड़ा मैंने लिखा हुआ है, साउंड प्रोपोगेट एज अ डेंसिटी और द प्रेशर वाइब्रेटिंग एज शोन इन द फिगर एबीसी रिप्रेजेंट द ग्राफिकल डेंसिटी एंड प्रेशर। कैसे? ये देखो कोई एक सोर्स है, यहाँ से साउंड चलना चालू किया, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं। ये जो क्रस्ट ऊपर वाली जितनी वेव्स होती हैं क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाली जो वेव्स होंगी ये वाली, हम इनको क्या बोलेंगे? ट्रॉफ। क्रस्ट एंड ट्रॉफ, इन दोनों को जोड़े के फॉर्म में हमारी क्या चलती हैं? ये ऑल दी वेव्स आर मूविंग, ठीक है, सारी वेव्स मूव करती हैं। तो पहले आपको याद रखना है, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है? हमारा क्रस्ट कहलाते हैं, ये सारी क्रस्ट, और नीचे के ट्रॉफ। अब इसके बाद क्या है, ये जो बीच का पोर्शन है मीन पोजीशन कहलाती है आपकी। इसके बाद मैंने बताया था, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस होती है, ये इतनी, इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या जो बना हुई है, देखो ये भी बनी हुई है यहाँ पे, इसको। और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। ये साइन किसका होता है? देखो ऐसा सा साइन, ये हमारा क्या है? लैम्डा साइन कहलाता है, और इसको हम बोलते हैं क्या? वेवलेंथ का। ठीक है, तो याद रखना है अपना। अब इसकी बात करते हैं, दूसरी बात, ये एम्पलीट्यूड कहलाती है अपनी। एम्पलीट्यूड भी बताई थी मैंने। यहां से अगर ऐसा इतना अपन क्या करें, माइंड करें कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एम्पलीट्यूड। दूसरी बात करेंगे, अगर मैं कलर चेंज कर लूं, यहां से यहां तक की अगर बात करूं कि ये कितना हाइट मान लो, हाइट को ये एम्पलीट्यूड बोलते हैं अपन लोग। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप ये भी आपको अच्छा क्लियर होगा। देखते जाना ध्यान से, नहीं बाद में समझ में ना आए तो आराम से, अगर समझ में ना आए तो पीछे पीछे वीडियो को करना, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो मैंने हमें बताया था, साउंड जो हमारा होता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए हमें क्या है, जरूरत है किसी चीजों की, किससे? सॉलिड लिक्विड गैस की। सेम वे में हमारा मीडियम और फॉर साउंड प्रोपोगेशन के लिए एयर चाहिए, सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए। बिना इनके हमारा साउंड मूव नहीं कर सकता। साउंड मूव, इसी में होता है हमारा साउंड मूव। अब आप कहो कि अगर सर क्या साउंड हमारा वैक्यूम में मूव होता है? देखो अभी बता रहा हूँ, साउंड प्रोपोगेशन फास्ट किसमें सबसे ज्यादा तेज? सॉलिड में होता है।
फिर हमारा क्या लिक्विड में चलता है साउंड, फिर गैस में, और वैक्यूम में बिल्कुल भी कम और ना के बराबर। वैक्यूम में हमारा कोई साउंड मूव नहीं करता। वैक्यूम क्या होता है सर? अरे स्पेस मान लो, जहाँ स्पेस, जहाँ कोई साउंड नहीं है, जहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसको वैक्यूम बोलते हैं। याद रखना ये वर्ड, वैक्यूम मीन्स टू से जहाँ पे कोई एयर नहीं है। जब एयर नहीं होगी तो साउंड वहां पे कैसे चलेगा? क्योंकि साउंड को तो जरूरत है किसकी? मीडियम की, सॉलिड लिक्विड गैस की। ठीक है ना? ओके सर, मान लिया हमने। आगे देखो, डेंसर द पार्टिकल ऑफ मीडियम, क्या लिखा है? डेंसर द पार्टिकल ऑफ मीडियम फास्टर विल बी द एनर्जी ट्रांसफर। ये क्या बता दिया सर? क्या बता दिया? वही जो बताना चाहिए था। मान लो एक आपकी रॉड है, ये हॉलो है, ठीक है, ऐसे ये है, ये सॉलिड मान लो, ये स्टेनलेस स्टील मान लो, ये आपकी स्टील है। तो याद रखना, स्टील को जब भी आप यहाँ से वाइब्रेट करोगे या क्या करोगे, यहाँ पे टच करोगे, तो ये बहुत तेज साउंड ट्रेवल होगा। मतलब जितना पार्टिकल सॉलिड होगा, जितना पार्टिकल सॉलिड होगा, उतनी तेज उसमें क्या होगा? साउंड ट्रेवल होगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं? इसलिए तो लिखा है डेंजर द पार्टिकल। डेंजर मतलब वो नहीं होगा खतरनाक वाला, डेंसर लिखना था यहाँ, ऐसा कर देना, डेंसर द पार्टिकल ऑफ मीडियम फास्टर विल बी द एनर्जी ट्रांसफर। जितना ज्यादा डेंस होगा पार्टिकल, जितना ज्यादा डेंस, और डेंस सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सॉलिड। जितना ज्यादा हमारा डेंस होंगे, उतनी क्या होगा? हमारा मूव करेगा ज्यादा फास्ट। तो याद रखना, सॉलिड जो होते हैं आपके, वो डेंजर ज्यादा होते हैं इसलिए। अब थोड़ी सी बात कर लूं, देखो ये आगे तुम्हारी बात प्यारी सी जो मुझे समझानी थी। स्पीड ऑफ साउंड ईयर में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 332, इतना स्पीड से चलती है साउंड। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है सर। तो फिर वाटर में स्पीड की साउंड क्या होती है? 440 मीटर पर सेकंड, 1440 आप कह सकते हो। और लगभग आगे पीछे डाटा थोड़ा मोड़ा होता रहता है, अब ये चार्ट पढ़ेंगे इसमें समझ में आ जाएगा। और सॉलिड में कितना? 5000 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही कि नहीं? अब आप लोग कंपेयर कर लो इन दोनों का, एयर का और इसका। एयर में कितना है? देखो एक सेकंड में 332 किलोमीटर चलती है, किलोमीटर नहीं मीटर। और अगर मैं बात करूं वही हमारी सॉलिड में कितना? 5000 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में 5000। तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हो कितना फास्ट मूव करती है किसमें? सॉलिड में। और वाटर में भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू। मतलब सीधी बात है, देखो एयर में कमी होता है, वाटर में ज्यादा होती है। इसलिए आप पता है, आपने सुना होगा कभी कभी ऐसा, जो हमारी डॉल्फिन्स वगैरह होती हैं, या फिर जो आपके वेल्स वगैरह होती हैं, वो हजारों किलोमीटर और मीटर दूर रहकर भी अपने क्या करते हैं, जो अपना झुंड होता है ना उनका, जहाँ पे वो लोग ग्रुप में रहते हैं, उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वाटर में जो होता है आपकी स्पीड फास्ट होती है साउंड की। ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन भी आता है सर, तो सर वो साउंड कौन सा प्रोड्यूस करते हैं? वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, परेशान मत हो, टेंशन नहीं करना है, आराम से सीखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लो, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड। जैसे कि सॉलिड में कहूँ मैं, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। सब्सटेंस मान लो, ये सारे सब्सटेंस हमारे सॉलिड हैं। ये एनसीईआरटी का डाटा है, आराम से लिख लेना, बढ़िया ऑथेंटिक डाटा है। और सब एग्जाम्स में, गवर्नमेंट, सीडीएस, एनडीए में मोस्टली से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, पता ही होगा आपको। तो सॉलिड सबसे पहला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देखो 6420 मीटर पर सेकंड, मतलब 6420 मीटर पर सेकंड चलता है। निकेल में 6040। स्टील में कितना? स्टील में हमारा कितना है? 5960। आयरन में 5950। ब्रास में 4700। और ग्लास है, फ्लिंट में जो हमारा कितना होता है? 3980। मतलब कहने का ये आपका एक ऑर्डर है, और ऑर्डर याद रखना, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए, चार ऑप्शन दे देगा कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में होती है, वो दे देगा स्टील, आयरन, ब्रास, फ्लिंट। तो आपको बताना है किसमें सबसे ज्यादा किसमें होती है? सर ऑब्वियसली हमारी किसमें होती है? स्टील में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा ना। एल्यूमिनियम में देखो भाई सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चार्ट आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट्टा मार लेना अच्छी तेजी से, अगर हो सके तो करना ही पड़ेगा। देखो दूसरा, वाटर में देखो, लिक्विड मतलब सी वाटर की अगर मैं करूं स्पीड, जो हमारा समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा है। कितना है? देखो 1531, मतलब 1531 इतना होता है। दूसरा देखें, वाटर, डिस्टिल वाटर जो होता है अपना, डिस्टिल वाटर में कितना है अपना? 1498। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा था यहाँ पर, तो आप कह सकते हो ऊपर नीचे थोड़ा होता है क्योंकि अलग अलग है। एथेनॉल में, मतलब अल्कोहल में अपना कितना? 1207 हो गया। और मेथेनॉल में अपना कितना है? 1103। तो ये हो गया हमारा कितना? लिक्विड का। गैस का देख लो, हाइड्रोजन में देखो भाई, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन में जो गैस होती है उसमें कितना? 1284, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया अपना। और हीलियम में अगर बात करूं 965। एयर में 346। एयर का हमारा याद करना, ये एयर, और मैंने एयर का यहाँ पे लिखा भी था, आपका ये हो गया इतना। तो लगभग 46 कहीं लिखा रहता है, 32 लिखा रहता है, तो डाटा नीचे ऊपर है, बट आप दोनों याद कर सकते हो। कभी कभी 332 में मिलता है, 340 मिलता है एयर में। ऑक्सीजन में कितना? 316। और सल्फर डाइऑक्साइड में हमारा 213।
तो ये मैंने जो चार्ट है आपको यहाँ बनाया है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप फाउंडेशन बच्चों के लिए एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हमने देखिए, यहाँ अब पढ़ेंगे हम लोग, हमारा जो हेडिंग लिखा हुआ है क्या लिखा है, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये क्या है, सच्ची बात है, अभी तो पढ़ा है हमने, जो साउंड होता है हमारा वेव के फॉर्म में चलता है ऐसे ऐसे, ये तो अभी वही पढ़ते आ रहे हैं, तो शुरू से पढ़ा था। पहले लिखा है साउंड एज अ वेव, साउंड जो वेव होता है वो वेव कैसे है, इसको क्लियर करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले लिखा है हमारा, a wave is a disturbance that travel through a medium carrying energy। बात सही है, जो वेव है आपका वो डिस्टरबेंस से पैदा होता है। वेव कैसे पैदा होती है, जैसे मान लो मैंने वाटर का ले लेना हूँ, वाटर में मान लो ये आपका तालाब है बढ़िया सा, मछलियां में इसमें, आपने इसमें क्या किया, पानी एक कंकड़ डाला, तो कैसे वेव बनाता है, ऐसे गोल 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 ऐसे बनाता है कि नहीं, ऑब्वियसली बनाता है। तो वेव इज डिस्टर्बेंस, हमने क्या किया, पार्टिकल से डिस्टर्बेंस किया, एक पत्थर डाल के, तो ये पानी में डिस्टर्बेंस हुआ, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ, तो दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। आपके मीडियम कौन सा हो गया, वाटर मीडियम, हमारा वाटर मीडियम है, कैरिंग एनर्जी, और ये एनर्जी कैरी करके जा रहा है, बस सही है कि नहीं, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस फॉर्म में ही चलती है। दूसरा पॉइंट लिखा है, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। अब ये क्या असर आ गया, मैकेनिकल वेव कहीं आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया था कि एनर्जी के फॉर्म में हमारा साउंड चल रहा है, वेव के फॉर्म में चल रहा है, वाइब्रेटिंग फॉर्म में होता है। अब ये मैकेनिकल वेव के फॉर्म में चलता है, ये क्या, ये समझ नहीं आई बात, ठीक है। तो साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव व्हिच रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपगेट। बात करते हैं थोड़ी सी, देखो समझाता हूँ, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, अब भी क्लियर करके हम सारे सारे पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुकना अभी। देखो भाई, ये आ गई हमारी एक इमेज जो यहाँ से गायब हो गई थी, देखो इधर। तो मैं बात कर रहा था कि वेव्स की, जो हमारा जो वेव होता है वो मैकेनिकल वेव कैसे है, क्या है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात करते हैं इसकी, जो वेव्स होती है हमारी एक्चुअल वेव्स, वो 2 टाइप्स की होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव होती है वो होती है 2 टाइप्स की, एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब सर ये क्या है, अभी मैंने सर आपने वहां बताया था साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब मैकेनिकल वेव बता रहे हो, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव 2 टाइप की है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। बात करते हैं इसकी, पहले ये देख लो, इलेक्ट्रो वेव 2 टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल, पहले ये रट लो। जैसे कि यहाँ लिखा है, वेव जो है हमारी वो कितने टाइप्स की है, हमारी 2 टाइप्स की, एक तो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक दूसरा हमारी मैकेनिकल। अब मैकेनिकल वेव भी 2 टाइप्स की होती है, एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो बात करते हैं पहले इन दोनों की, जो हमारी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल, ठीक है। देखो मैकेनिकल वेव्स क्या कहलाती है, सो मैकेनिकल वेव्स इज व्हाट, वेव्स दैट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स कहलाती है जिनको मीडियम चाहिए, मीडियम कौन सा, एयर, लिक्विड, गैस, ये वाला मीडियम, इसको एयर गैस लिक्विड में ही चल सकती है ये वाली मैकेनिकल वेव। जैसे कि साउंड वेव, साउंड वेव हमारी मैकेनिकल वेव है, ये बिना मीडियम के, बिना एयर लिक्विड गैस के नहीं चल सकती। बात क्लियर है। कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती। वैक्यूम मतलब मैंने बताया था ना, स्पेस, जहां स्पेस को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं वैक्यूम सारा स्पेस ही है। वैक्यूम हर वो जगह है जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, ना एयर है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, इस वैक्यूम बनाना है ना, तो ऐसे करो, यहाँ पे क्या करो, ऐसे एक जार ले लो और जार के नीचे ऐसा ऐसा रबड़ लगा दो, और रबड़ लगाने के बाद उससे पाइप ऐसे लगा दो, उसकी सारी एयर बाहर सक करवा दो पाइप से, तो यहाँ पे क्या, ये मीडियम क्या बन गया, आपका वैक्यूम बन गया। क्लियर है कि नहीं, आपका एग्जाम्पल भी आपके बुक में भी है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिस दैट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोगेट, ऐसा मीडियम जिसको क्या है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम के चलता है, मतलब ना सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत है, ये चाहे कहीं भी चल सकता है, चाहे स्पेस हो, कुछ भी हो। जैसे कि एग्जांपल लाइट वेव, लाइट वेव देखा, जैसे आपका स्पेस में ये आपका पूरा एनवायरनमेंट है, यहाँ अर्थ है हमारी, लाइट तो पूरे कहाँ से आती है, पूरा ऊपर से होके आती है, सब पूरे सॉलिड लिक्विड गैस वैक्यूम में सब कहीं चलती है, कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी चल सकती है। लाइट वेव को इसलिए हमने मैकेनिकल वेव कहा गया है। तो पहले ये डिफरेंस याद कर लो, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए, ये वैक्यूम में नहीं चल पाती है, साउंड वेव्स का एग्जाम्पल है। तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ये लाइट वेव एग्जाम्पल है इसका, वैक्यूम में चल सकती है। ये 2 डिफरेंस 3 लिखोगे काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब करते हैं बात जो हमने अभी बात की थी। देखो जैसे कि यहाँ पे जो हमारा बना हुआ था डायग्राम,
डायग्राम्स की बात करें, जैसे डायग्राम पर गायब हो गया, तो देखो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले थे कि जो मैकेनिकल वेव थी वो दो टाइप की थी, ट्रांसवर्स और हमारी लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स की बात करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं अब किसमें, मैकेनिकल में। देखो सो ट्रांसवर्स क्या कहलाती है, अच्छे से ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से देखना। सो इसकी बात करेंगे, ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। इसका मीन्स क्या, अब भी क्लियर करता हूं, अभी इस पर बस लिया, सुन लो अभी। हैज हाई क्रस्ट एंड लो ट्रफ, इसकी क्रस्ट हाई होती है, ट्रफ लो होती है। क्रस्ट हाई कैसे, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं आपको, इसका क्रस्ट तो ऊपर जाएगा लेकिन ट्रफ लो होगा, क्रस्ट तो ऊपर जाएगा, ट्रफ लो होगा, ऐसे, ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल, लाइट वेव, वाटर वेव, या कॉमा लगा लेना। लाइट वेव और वाटर वेव जो होती है ये हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, लाइट वेव और हमारी वाटर वेव ये ट्रांसवर्स वेव, मतलब जिसमें क्रस्ट ज्यादा हाई हो, ऊपर हो, लेकिन ट्रफ हमारी छोटी हो। दूसरा, कैन ट्रेवल विदाउट अ मीडियम, एग्जांपल लाइट इन स्पेस। तो ट्रांसवर्स वेव जो होती है हमारी वो ट्रेवल कर सकती है कहाँ पर, स्पेस में, स्पेस में कर सकती है ट्रेवल, जैसे लाइट इसका एग्जांपल है, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। तो सर ये तो बता दो, फिर तो ये सेम नहीं हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो ये, हाँ होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ को लिखा है आपको, क्योंकि ये परपेंडिकुलर चलती है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल के डायरेक्शन में। अब इसको बताता हूं मैं क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या है सर, पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। जैसे कि देखो यहाँ डायग्राम देखना है, सपोज मान लो, सपोज मान लो जो आपका एक ये मीडियम है, कोई मतलब मीडियम नहीं, कोई एक मान लो सोर्स है, जहां से मान लो लाइट ही है, यहाँ से निकल रही है, तो लाइट परपेंडिकुलर चलेगी किसके डायरेक्शन में। जैसे परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना, परपेंडिकुलर कैसे मूव करता है, देखो मान लो ये सोर्स है यहाँ पे, अब परपेंडिकुलर तो आपने जाना होगा कैसा होता है, परपेंडिकुलर मीन्स टू होता है, ये हमारा मान लो कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल ऐसे जा रहा है हमारा, ठीक है, पार्टिकल ये जा रहा है, अब यहाँ पे ये कैसे मूव करेगा, परपेंडिकुलर ऐसे, ऊपर नीचे, ऐसा, ऐसा, मतलब पार्टिकल बढ़ रहा है यहाँ इसकी ओर, सामने की ओर, लेकिन मूव करेगा ऐसे, ऐसे मूव करके जाएगा सेम वे में, ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे कि ये लिखा है ना। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव का क्या लिखा है, पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल की बात करूं, उसी दिशा में जिस दिशा में पार्टिकल मूव कर रहा है, समझ आ रहा है, पैरेलल कहलाता है जिस दिशा में हमारा मूव करता है क्या, पार्टिकल, ठीक है। सो अभी बात करते हैं इसकी, ये लिखा है दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, देखो क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हमारा क्या होता है, पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, उसी डायरेक्शन में पैरेलल जाएगा, ये वर्ड याद रखना है, जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा, एज हाई कंप्रेशन एंड लो रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में चलेगा, कंप्रेशन हाई होंगे, रेयरफेक्शन कम होगा, ऐसे कंप्रेशन हाई होंगे और रेयरफेक्शन कम होगा, जैसे कि यही डायग्राम जो हम लोग बात कर रहे थे पीछे, ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो था ना हमारा, यहाँ पर यही वाले पॉइंट्स, ये जो पार्टिकल जो मूव होगा ना वो पैरेलल होगा इसी डायरेक्शन में, मान लो इसी डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल बढ़ रहा है, साउंड भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और आपका पार्टिकल भी कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए बढ़ रहे हैं, तो मतलब इसी दिशा में पैरेलल जा रहे हैं, साउंड भी इसी दिशा में जा रहा है हमारा, और क्या जा रहा है, ये देखो अपना साउंड भी इसी दिशा में जा रहा है हमारा, सॉरी, साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, और पार्टिकल भी वाइब्रेट होता हुआ इसी डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में। तो ये याद रखना, ये होता है हमारा क्या, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको क्लियर हो गई बात है, जो मैं बात आपको समझा रहा था, ठीक है। तो पार्टिकल और जो हमारा हो और साउंड जो एक दिशा में जब जाए तो वो हमारे क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दूसरा पॉइंट लिखा है हमारा, हाई क्रस्ट एंड ट्रफ होता है साउंड वेव, इसका एग्जाम्पल है पी वेव। पी मतलब प्राइमरी वेव, जो अर्थक्वेक से निकलती है ना, पहली वेव जो आती है, अर्थक्वेक जो होता है तो पहली जो वेव्स आती हैं वो पी वेव कहलाती है हमारी। ऑलवेज रिक्वायर मीडियम, एयर, वाटर और हमारा सॉलिड चाहिए, ये मैकेनिकल वेव है हमारी, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से उसको लर्न कर लेना, ठीक है। रेंज ऑफ हियरिंग की बात करते हैं अब थोड़ी सी। रेंज ऑफ हियरिंग मतलब हमारी सुनने की क्षमता, हम कितनी कितनी चीजों को, कितने हर्ट्ज की साउंड जो होता है हम सुन सकते हैं, कौन सा है ऑडिबल साउंड है, कौन सा इनऑडिबल साउंड है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, को मिटा देते हैं। तो बात करते हैं, ये आपको डिफरेंस दोनों याद रखने हैं अच्छे से। पहला पॉइंट जो लिखा है इसमें क्या, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, रेंज बिलो 20 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक साउंड ऐसा साउंड है जिसका जो
हमारा सुनने की कैपेसिटी होती है वो 20 हर्ट्ज के नीचे होता है। ये ह्यूमंस के लिए इनऑडिबल है, हम इतना साउंड नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज के नीचे वाला साउंड हम नहीं सुन सकते। ओके, तो इसलिए ह्यूमंस के लिए इनऑडिबल साउंड है। अब ये कहाँ से होता है? ये जैसे कि अर्थक्वेक, एलिफेंट, ये अर्थक्वेक और एलिफेंट जो साउंड होता है ये सुन सकते हैं, हम लोग ये साउंड नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए जो एलिफेंट्स होते हैं जब भी कहीं अर्थक्वेक आता है तो इनको ये सुनाई दिया जाता है, क्योंकि ये साउंड कैसा साउंड है? इंफ्रासोनिक साउंड है। और ये इसका जो होता है साउंड की जो रेंज होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। क्लियर है कि नहीं? चलो सही है, क्लियर है। तो दूसरा आता है ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड हम लोग सुन सकते हैं, ये बिटवीन होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज भी ऐसा लिख सकते हो आपको, 20K हर्ट्ज, इतना भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक, इतना भी लिख सकते हो। ये हमारे लिए ऑडिबल है, मतलब कहने का हमारी जो रेंज है सुनने की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ये ह्यूमन साउंड, हम लोग जो साउंड लगाते हैं, जो बोलते हैं, ये हमारा यही साउंड है। इंफ्रासोनिक साउंड हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बात क्या है, ये 20 हर्ट्ज से नीचे है, क्योंकि 20 हर्ट्ज का हम नीचे वाला साउंड नहीं सुन पाते हैं। हम बीच में इतना ही साउंड सुन पाएंगे जितना ये लिखा है, 20 से 20,000 तक। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? ये होता है हमारा 20,000 से ऊपर, कितना? 20,000 से अबव हर्ट्ज। इन ऑडिबल ह्यूमंस के लिए ये कौन सुनते हैं? डॉग, कैट, बैट, ठीक है, डॉल्फिन, ये सारे ये साउंड सुन पाते हैं, हम लोग ये साउंड नहीं सुन पाएंगे। क्लियर है आपको? चलो, अगर बात क्लियर है तो आगे करते हैं हम लोग, ये कहानी अपनी बढ़ाते हैं आगे। सो ये रेंज ऑफ हियरिंग आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? चलो, सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की बात करते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो रहता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, तो मुझे लगता है इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।